यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये सक्सेसफुल बच्चे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद आज ये सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। इनकी उम्र 22 साल है और 22 साल में इन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग ली। इस एकेडमी में उन्होंने 95,000 फीस के रूप में दिया और आज ये स्पाइस जेट जैसी कंपनी एयरलाइंस में केबिन क्रू बन चुके हैं। तो इसके लिए एक जोरदार तालियां आप लोग बताइए। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जैसे यंग बच्चे जो है इसी तरह से पढ़े लिखे और अपने लाइफ को एक दिशा दे जिस तरह से आपने दिया। और आपको देख करके और बच्चे इस चीज को सीखे, समझे कि अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है, पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिस तरह से आपने वन टाइम में फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देते हो और सिलेक्ट हो जाते हो। ग्रेट बेकी, आपसे मैं बात करूंगा, आपका क्या नाम है और आप किस पद के लिए सिलेक्ट हुई हैं? मेरा नाम साइली संदीप सकपाल है और मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। और जस्ट रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया था और ऑल बिकॉज ऑफ ऑल थैंक्स टू आसिल सर कि उन्होंने मेरा स्पीकिंग स्किल्स, मेरा कम्युनिकेशन बहुत लो था, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। दे हेल्प मी टू हाउ टू speak in English, right. and they clear my pronunciation wherever I am get mistake, and they give me the confidence. कितने टाइम की ट्रेनिंग ली आपने? 1 महीने की दी मैंने, 1 मंथ। 1 महीने की ट्रेनिंग? हाँ, मेरे 1 मंथ के ट्रेनिंग में मैंने क्लियर कर दिया ये, ऑल बिकॉज ऑफ वासिल सर। वासिल सर क्या करते हो आप? कुछ बच्चे जल्दी कोप अप कर लेते हैं तो विदिन अ मंथ भी उनका हो जाता है। 1 महीने में इनको आपने ग्राउंड स्टार बना दिया। क्या कहेंगे इनके बारे में? दे ऑलवेज बेस्ट। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, मैं क्या बोलूं? आप ही बोलो। दे आर ऑलवेज बेस्ट। मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ और उन्होंने हमेशा साथ दिया है। लाइक कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, कुछ स्पीकिंग स्किल्स या फिर रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम्स हो, हमेशा वो सॉल्व करने के हेल्प करते हैं। और ऐसे नहीं कि एक ही ऊपर ध्यान रखेंगे, सबके ऊपर ध्यान देके वो सबको सपोर्ट करेंगे। आपका तो खर्चा भी कम आया होगा। ऑब्वियसली जस्ट फॉर 25,000। अरे क्या बात है। वेरी गुड, थैंक यू। और यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये सक्सेसफुल बच्चे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद आज ये सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। हमारे साथ हैं राज कंवलजीत सिंह हैं और ये स्पाइस जेट में केबिन क्रू के लिए सिलेक्ट हो गए। कितने दिन की ट्रेनिंग ली आपने, क्या स्ट्रगल करना पड़ा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 ईयर का कोर्स था मेरा, 1 ईयर का मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो उसमें सब बहुत से चेंजेस हुआ क्योंकि जब मैं आया था तब लाइक मेरे को ग्रूमिंग नहीं थी प्रॉपर, मेरे बाल बड़े थे, मैं क्योंकि हमेशा लंबे बाल रखता था। तो उसके बाद सर ने मुझे गाइड किया, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। दे शोड मी दैट हाउ टू बी प्रॉपर ग्रूम्ड। उन्होंने हर चीज़ में मेरी हेल्प की कि लाइक द वे आई एम, उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि तू कुछ अच्छा कर सकता है। तो दैट वाज द थिंग दैट मोटिवेटेड मी और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। 1 साल की ट्रेनिंग में क्या ये आपका पहला इंटरव्यू था, पहला अटेम्प्ट था जो आपने इसको क्लियर किया? ये सर, ये 1 साल में मैंने कभी इंटरव्यू के लिए गया नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। 1 साल में आपने कितनी फीस दी वोस्टा को, सिर्फ इतना बताइए। 1 साल में मैंने सिर्फ 95,000 पे किया है। और वक्त कितना दिया? वक्त मैंने प्रॉपर 1 साल दिया सर 1 मेरा। साल में टाइमिंग क्या था यहाँ का? टाइमिंग हमारा था 11 to 1, 2 घंटे की क्लास थी, 2 घंटा प्रॉपर देना था। उसमें भी मैं कभी कभार 1 घंटा लेट हो जाता था तो सिर्फ 1 घंटा दे पाता था, बट वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। वोस्टा में जो ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, आप उनको टीचर्स बोलेंगे, गाइडलाइनर्स बोलेंगे, उनका बिहेव, वो लोग कैसे हैं, किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट हो यहाँ के, तो क्या कहोगे?
सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लाइक सर मैम जो भी है, जो भी पूरा स्टाफ है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से हमें टीच करते हैं, हर चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो वो 2 पे ही ध्यान देंगे, नहीं, ओवरऑल पूरे 10 के 10 पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉपर ग्रूमिंग पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉपर स्टडीज पे ध्यान दिया जाता है, टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिनके बेसिस पे हमें खुद मालूम पड़ता है कि हमारा कैलिबर क्या है और हम आगे क्या कर सकते हैं। आपका नाम और आप किस पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं बताइए। मेरा नाम सानिया मुल्ला है और मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए सिलेक्ट हुई हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। कहाँ रहती हैं? मुम्बरा। मुंब्रा से आती हैं। यस। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो कितने टाइम तक आपने ट्रेनिंग ली? 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ। और आप सिलेक्ट हो गई? हाँ जी। मतलब आपकी नौकरी पक्की? हाँ। जॉब पक्की? हाँ। क्या बात है। आपका नाम और आप कहाँ रहती हैं, कितने टाइम से ट्रेनिंग ली आपने और कहाँ सिलेक्ट हुई? मेरा नाम विशिका जोशी है, मैं नाला सुपरस हूँ। मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एज अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट हुई और मैंने 1 ईयर की ट्रेनिंग ली है। उनको 1 महीने में करा दिया उन्होंने, आपको 1 साल ले लिया। चलिए अच्छी बात है। आपका नाम और कहाँ से हैं आप, कितने दिन की ट्रेनिंग ली और कहाँ सिलेक्ट हो गए? मेरा नाम शमीरा खान है और मैं सीएसटी से हूँ। मैंने 1 ईयर की ट्रेनिंग ली थी। सीएसटी यानी मुंबई? मुंबई से यहाँ आते हो? मीरा रोड? क्या बात है, उधर और नहीं है क्या ऐसे ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट? नहीं, मुझे ये ना मेरी फ्रेंड के उससे मालूम पड़ा कि यहाँ पर है करके। यहाँ आने की वजह क्या है, क्योंकि मुंबई में भी है? क्योंकि बिकॉज ऑफ मनी। यानी यहाँ पे वाकई में सस्ता है और क्वालिटी ट्रेनिंग है? Yes, it is. I paid 95,000 and the experience I have gained from here it is really, if अगर कोई बच्चा है जो बहुत लो कम्युनिटी से आ रहा है तो यहाँ आके वो बहुत कुछ सीखता है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग चेंज करता है, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है और बहुत कुछ इम्प्रूव होता है वो बच्चे के अंदर, जैसे कि आप मुझे ही देख सकते हो। तो आप सिलेक्ट हो गए? यस, आई एम सिलेक्ट। खुश हैं? बहुत। ड्रीम था क्या ये? हाँ, मम्मी का ड्रीम था। आपका ड्रीम नहीं था? मेरा कुछ और ड्रीम था। अरे यार, ये तो जबरदस्ती हो गई आपके ऊपर। नहीं। पहले मम्मी का ड्रीम पूरा करना है फिर मेरा करना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपका नाम और वही जो ये लोग बोल रहे हैं आप भी बोलिए। Okay. My name is Apurva Sachin Sankhya and I am from Palghar. And पालघर? yes, Palghar. भाई कहाँ से बुलाते हो वसील से? बच्चे हर तरफ से आते हैं। ओके Yes, sir. जी। यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जैसे कि हमने सर्विस की है, बहुत कुछ एक्टिविटीज, टेस्ट दिए, कई मतलब कभी कभी फेल हुए तो वासिल सर ऑलवेज मोटिवेट अस कि डोंट टेंशन मत लो, ये तो अभी तो सिर्फ हम यहाँ पे हो रहा है, बाद में तो हम तुमको देख लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी मेरा वेट काफी ज्यादा था और मैं डिमोटिवेट हो गई थी पूरी तरफ से, लेकिन फिर वासिल सर ने बोला नहीं, यू कैन एंड यू विल। सो फिर मैंने वो किया। आप सिलेक्ट हो जो गए? भी हुआ है ना यहाँ पे सब वासिल सर की वजह से, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था हो पाएगा, वासिल सर ने वो कॉन्फिडेंस दिया और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ एज अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रेट। आपका नाम, परिचय और कैसा रहा सफर? ये क्योंकि एक एयरलाइंस जैसा ही फील मुझे लगता है यहाँ पे। बिल्कुल। मेरा नाम अनस अहमद शेख है, मैं मीरा रोड से ही हूँ। मैं वासिल सर को नहीं जानता था पहले एंड मैं कभी आया भी नहीं था क्लासेस में। ऐसे ही मेरा जो भाई है, मेरा जो यंगर ब्रदर है, वो पहले काम करता था, तो उसके थ्रू पता चला था कि यहाँ पे वॉस्टा ट्रेनिंग एकेडमी भी है रसास के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पे। एक्चुअल में मेरे को पहले एविएशन में ही मतलब ज्वाइन करना था, पर अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक था एंड मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था, मैं 90-95 किलो पे चले गया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो फिर वासिल सर से मिलने के बाद वासिल सर ने मेरे को 6 महीना पूरा मेरे ऊपर ही ट्रेनिंग दी है और फिर बताया कि कैसा वर्कआउट करना चाहिए तुमको, क्या डाइट प्लान है तुम्हारे, क्या खाना चाहिए।
तो वो सब के बाद फिर मैं 5 महीने 6 महीने की उसके बाद मैं अभी मेरे प्रॉपर BMI रेंज में हूँ। एंड ये ऑल क्रेडिट गोज टू वासिल सर, उनके बिना ये नहीं हो पाता था। सिलेक्ट हो गए? यस यस सर, कहाँ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मतलब आपके यहाँ आए अगर कोई तो उसको डाइटिशियन की भी जरूरत नहीं है, जिम ट्रेनर की भी जरूरत नहीं है, आप 95 के बच्चे को 95 केजी के बच्चे को 75 बना देते हो, यानी ऑल इन वन। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस मैन? My name is Irfan Khan. I live in Mumra and मैं ग्राउंड स्टाफ पे सेलेक्ट हुआ एग्जीक्यूटिव। वासिल सर बहुत अच्छे थे, उनका 1 ईयर में उन्होंने हम लोग का करवा दिया ग्राउंड ये स्टाफ। सबसे Yes, बड़ी sir. बात है कि आप कहीं पे ट्रेनिंग लेते हो और उसके बाद आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि आप खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाते हो, आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। ये बड़ी बात है। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप और किस चीज के लिए सिलेक्ट हुए? मेरा नाम मोहम्मद मुइज है, मैं गोरेगांव से हूँ। सो आई हैव बीन सिलेक्टेड एज PSE एज अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वोस्टा। सो वोस्टा पे पहले मैं ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मैं कोई दूसरी इंस्टीट्यूट गया था जहाँ पे प्राइस देख के मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं है वहां जाके। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पे मतलब प्राइस बहुत कम था और यहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा था। ये फर्स्ट वीक में फर्स्ट ट्रायल्स के लिए आया था, तो ट्रायल्स के लिए भी पहले दिन मतलब एकदम शाई पीपल था, मतलब इंट्रोवर्ट था, मतलब कोई बात नहीं, किसी से बातचीत नहीं। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैसा बात कर रहा हूँ आप सबसे। तो और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी मिलती है, मतलब आप कम्युनिकेशन की स्किल्स बढ़ा सकते हो अपनी। फिर आपको नॉलेज मिलता है इंडस्ट्री के बारे में, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। पहले मुझे कैप्टन बनना था, पायलट बनना था, बट बिकॉज ऑफ समथिंग आई वॉज नॉट इन द इंडस्ट्री। अभी मैं एविएशन में कैसे भी करके घुस ही गया, एविएशन में जाना ही था मुझे, तो मैं कैबिन क्रू में घुस गया। ये तो शुरुआत है, आगे इनका सपना जरूर पूरा होगा। पहले ये शर्माते थे और अब बेशर्मों के जैसा बात करते हैं। ओके, अब फाइनली आप लास्ट वन है मुझे लगता है, तो आपको कुछ ज्यादा ही बोलना पड़ेगा। हाँ, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। आपका क्या नाम? नासिक? 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 भाई आप पूरा सुनाओ मुझे। So I am Khushbu Pagare and I am selected for Mumbai International Airport for PSE. मैं नासिक से आई बिकॉज मैं पहले नर्सिंग कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे नर्सिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा खत्म हो गया और मेरा ये ड्रीम था कि मुझे एविएशन में जाना है। तो फिर पापा ने बोला इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, देन उसने मुझे वोस्टा ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताया। देन जब उसने मुझे बताया, सर का नंबर दिया, तो मैंने सर को कांटेक्ट किया। उसके दूसरे दिन ही मैं मुंबई आ गई, देन फैमिली के साथ आ गई। फिर सर से कांटेक्ट हो गया, सर ने सब इन्फॉर्मेशन दी, मेरा BMI चेक हुआ। देन BMI में मेरा वेट अराउंड तभी मे बी 40 kg था एंड BMI में तभी फिक्स नहीं हो रही थी। तो सर ने मुझे जस्ट मोटिवेट किया कि हो जाएगा। देन नाउ आई एम 50 kg, सो थैंक्स टू वासिल सर ओनली। वेट बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं। क्या क्या करते, नासिक से बुलाते, पालघर से बुलाते। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, मीरा भाईंदर के वोस्टा ट्रेनिंग का सेंटर का जो एविएशन से संबंधित जो है ट्रेनिंग देते हैं, और इनके चेहरे पे, ये सब यंगस्टर्स हैं, इनके चेहरे पे जो आज मुस्कुराहट है आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे तो सबसे ज्यादा मुस्कुराहट है और बाकी भी मुस्कुरा रहे हैं। और ये तो 1 महीने में ही बहुत मतलब बड़ी बात है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर में इस तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना एविएशन से संबंधित, जहां पे नासिक से लोग आ रहे, पालघर से आ रहे, मुंब्रा से आ रहे, नाला सुपारा से आ रहे। मीरा भाईंदर वाले किधर हो? आओ यार, इतना सस्ता। मतलब मैंने जिनसे भी बात की वो करीबन 1 लाख रुपए खर्च करके इतना अपने आप को ट्रेंड कर लेते हैं कि वो पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। किसका वेट 95 kg है उसको 75 kg यहाँ पे कर दिया जाता है, किसका 40 kg है उसको 50 kg कर दिया जा सकता है। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर वाशिल, इनके लिए जोरदार तालियां। ये जो शख्स है, बोलते ना कि एक गाइडलाइनर, एक टीचर, एक ट्रेनर,
बच्चों को तराशता है, उसको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो सब सिखाता है। बच्चे चलते तो खुद है, लेकिन जब बच्चे उन बड़ों का बात मानते हैं, उन ट्रेनर का बात मानते हैं, तो ऐसे तराशे जाते हैं हीरे। बहुत बढ़िया। अब आपके बच्चों ने तो बहुत कुछ कहा आपके बारे में, आप इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर बच्चे में कैलिबर होता है, उसे बस जानने की जरूरत होती है, और ये बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत होती है। एक सही तरीके से अगर आप उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, तो हर बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। इसमें बस मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनका ड्रीम है, उनके ड्रीम के लिए आप उनको सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो, थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट रखिए और थोड़ा ट्रस्ट हम पे रखिए, एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके सामने। आज सारे बच्चे अलग अलग जगह से आए हमारे पास, कोई रेफरेंस से आया है, कोई वर्ड ऑफ माउथ से आया है, कोई एडवर्टीजमेंट देख के आया है, बट जो भी वजह से यहाँ पहुंचे हैं, उनका जो अल्टीमेट गोल था, आज वो इनका एक पहला स्टेप वो एविएशन में कदम रख चुके हैं। जो बच्चे आज यहाँ पर ग्राउंड के लिए भी सिलेक्ट हुए, डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन द एविएशन इंडस्ट्री, एंड दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर यू गाइस, राइट। और उसके बाद स्लोली स्लोली आगे भी बढ़ते रहेंगे। बस हमारा काम यही होता है कि बच्चों को सही तरीके से ट्रेन करें, एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कोई बच्चों को छोड़ते नहीं है जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो हमारा काम ये है कि बच्चों को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बाद बैक टू बैक इंटरव्यू लाइन अप करना। हर इंटरव्यू के पहले हम बच्चों को ट्रेन किया जाता है इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, बिकॉज हर एयरलाइन का जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंट होता है। तो उस तरीके से हमको उस एयरलाइन के लिए स्पेसिफिकली बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है, और जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो अपने खुद के कैलिबर पे इंटरव्यू क्रैक करते हैं। सो ये हमारा काम होता है बस। वोस्टा से अब तक कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जॉब पे जा चुके हैं? अभी हमारा 1.5 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ रहा है। हमारा जो प्लेसमेंट रेट है वो 95% बच्चे, सारे बच्चे हमारे प्लेसमेंट हो चुके हैं। कुछ बच्चे जो कुछ कम्युनिकेशन की वजह से या कुछ कॉन्फिडेंस की वजह से वीक होते हैं, उनको भी हम लोग वापस बुला के उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, और फिर हम उनको वापस इंटरव्यू भेजते रहते हैं। क्या ये सही है? yes. वाकई में? मतलब 95% प्लेसमेंट रेशियो है? कुछ परसेंट बच्चे जो बच गए हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज थोड़ी सी पॉलिशिंग बची रहती है, थोड़ा सा बेसिक, मतलब बोलते हैं जैसे कि बोलते हैं ना, हाथ ही निकल गया, पूछ निकलना बाकी है, तो वो हल्की सी ट्रेनिंग उनको और जरूरी रहती है। उसके बाद डेफिनेटली उनको भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिल जाता है। और इतने हमारे प्लेसमेंट टाइप है, जेन्युइन प्लेसमेंट असिस्टेंट का मतलब यही होता है कि बच्चों का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए भेजते रहते हैं। जब पहली बार मैंने वोस्टा का मतलब एक इंटरव्यू किया था, इनॉग्रेशन जब इनका हुआ था, मुझे याद है उस वक्त गीता जैन जी आई थी, और जब मैंने किया था तो इन्होंने कहा था कि 100% हमारे यहाँ प्लेसमेंट होगा और प्लेसमेंट दिया जाएगा। तब मुझे लगा पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि और सब भी इंस्टीट्यूट तो है उस तरह से चलते रहते। लेकिन आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि वोस्टा ने जो उस वक्त बोला था, मुझे 1 से 1.5 साल पहले बोला था, उसे पूरा करके दिखा दिया। क्योंकि ये बच्चे वो गवाह हैं, ये सारे बच्चे वो गवाह हैं जो आज एक पायदान पे चढ़, मतलब एक बोलते ना, एक सीढ़ी मिल चुका है इनको, और ये कहां तक जाएंगे हमें भी नहीं पता। हम तो सोचते हैं कि ये बहुत ही ऊंचाई तक जाए। अब लास्ट सवाल कि अभी आपका फीस 1 ईयर का बच्चों के लिए क्या है? अभी हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हमने लॉन्च किया है। जैसे कुछ बच्चे जिनको पॉलिशिंग की कम जरूरत होती है, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है, 6 मंथ के कोर्सेज भी है, और एडवांस कोर्सेज भी है, जो उसे मैक्सिमम 9 मंथ्स का रखे हम लोगों ने। तो फीस हमने ज्यादा बढ़ाया नहीं, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट जो मेरा विजन था इस एकेडमी को ओपन करने का, कि मैं चाहता था कि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा सके। बिकॉज ड्रीम हर किसी का होता है, स्पेशली लड़कियों का, कि लाइफ में एक टाइम तो उनको दिमाग में आता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। एग्जैक्टली। बट होता यह है कि फाइनेंस की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अल्टीमेट रीजन वही था कि हम लोग फीस को कम रखें ताकि सब कोई इसको अफोर्ड कर सके। सो हमने ज्यादा फीस बढ़ाया नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हर साल एक एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जो हमारा एडवांस कोर्स है वो 1,05,000 का ही है, ज्यादा नहीं है, जिसमें हम लोग बच्चों को सब कुछ कवर करते हैं। जैसे बाकी जो मार्केट में कोर्सेस है उसमें सिर्फ कैबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं, यहाँ पर हम उस कोर्स में बच्चों को कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, और हम लोग बच्चों को क्रूज शिप के लिए भी असिस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा है, इनका बड़ा भाई है, उसको क्रूज शिप में भी जॉब मिल गया है। वो हमारे पास आया था, उसने शॉर्ट टर्म कोर्स किया। प्लासिडो सर हमारे क्रूज शिप एक्सपर्ट ट्रेनर है, तो उन्होंने भी जस्ट 1 मंथ का क्रैश कोर्स किया, और नाउ ही इज वर्किंग फॉर इंटरनेशनल क्रूज शिप
कोस्टा एयरवेज कोस्टा क्रूज शिप के लिए आई थिंक सेलेक्ट हुए हैं। तो इज द फर्स्ट क्रूज शिप का स्टूडेंट में हमारा सेलेक्ट हो चुका है। ग्रेट। तो दोस्तों ये एक अब पैकेज सुन के ही मुझे हैरानी हो रही है कि वाकई में जब लोग जो है एविएशन की ट्रेनिंग के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उनको कितना पे करना पड़ेगा, उनका पॉकेट अफोर्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा मसला आता है। हमने भी सुना है कि बहुत सारी जगह पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के। लेकिन अगर 1 लाख रुपए में 1 ईयर पूरी ट्रेनिंग दे और उसके बाद भी उस एकेडमी का, उस ट्रेनिंग सेंटर का अगर रिकॉर्ड ये हो कि वहां से 95% बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, तो इससे बड़ी और कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल, मुझे ये न्यूज बनाते हुए ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे मीरा भाईंदर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग अलग अलग इलाके से आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच वासिल सर कि आपने एक अच्छी सोच के हिसाब से, मतलब जिसको बोलते हैं कि हमने खान सर को सुना है, आपने भी सुना होगा, उनकी सोच क्या है कि उस सबको कैसे न कैसे करके पढ़ाए। तो जिस इंडस्ट्रीज के लिए आप टीचिंग दे रहे हैं उस इंडस्ट्रीज की टीचिंग बड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप उसको सस्ता करके दे रहे हैं तो मतलब आप में भी वही गुण है कि हम बच्चों की स्किल को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनके पैर पे खड़ा कर सके, नौकरी दे सके, ताकि वो भटके नहीं, इधर उधर जाए नहीं। तो थैंक यू सो मच मीरा भाईंदर में इस तरह का एकेडमी खोलने के लिए। एक बस लास्ट में बोलना, यस, लास्ट में भी कुछ बोलना है इनको। 2 लाइन मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज ये द रीजन यहाँ था इस एरिया में, मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में खोलने का रीजन ये था कि इस एरिया में मीरा रोड से लेके दहानू तक कोई भी एविएशन एकेडमी नहीं है, तो हमारे बच्चों को अंधेरी या उसके आगे जाना पड़ता था। इस रीजन से हमने यहाँ पे खोला है। ऑफकोर्स एकेडमी सबके लिए ही है, बट स्पेशली इस मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए मैं और उनके पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वही उससे बेटर क्वालिटी आपको यहाँ पर मीरा भाईंदर में मिल रही है विद वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। सो प्लीज कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये इनके लास्ट वर्ड से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आपके सामने ये सारे बच्चे लाइव एग्जाम्पल हैं और सबके चेहरे पे छोटी मुस्कान, बड़ी मुस्कान दिख रही है मुझे। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, और अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड करे कि आप सब का जो लास्ट ड्रीम है वो सब पूरा हो। दोस्तों, राज की सफलता अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स के साथ जो शेयर कर रहे हैं, और देखिए स्माइल राज के चेहरे पे तो है ही, उनकी माँ के चेहरे पे है, और पापा तो फूले नहीं समा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसकी मम्मी को श्रेय जाता है और वसील सर को भी श्रेय जाता है, क्योंकि वसील सर बार बार फोन करके पूछते थे राज क्यों नहीं आ रहा है, राज क्यों नहीं आ रहा है, उसको भेजो भेजो। और मैं टोटली क्रेडिट उसकी मम्मी और वसील सर को दूंगा। थैंक यू। और ये क्रेडिट देता है, ये भी क्रेडिट देता है मम्मी को। आप बंक बहुत मारे हैं ना उसने, बहुत लाइक बहुत स्किप की है मैंने क्लास, कम से कम एक हफ्ते में मैं 2 बार आता था। आपको लगता था कि ये जो जा रहा है, आपको ऐसा तो नहीं लगता था कि मैंने तो यार पैसे तो दे दिए, फीस तो दे दिए, अब ये तो जा भी नहीं रहा, बंक भी नहीं जा मार रहा है, आपको लगता था कि ये एक ही अटेम्प्ट में निकाल लेगा? नहीं, हालांकि मैं इसकी मम्मी को बार बार गुस्सा करता था, क्यों पैसे डालेगा, वेस्ट हो गए पैसे तुम्हारे, लेकिन उसने कर दिखाया एक्चुअली। उसकी माँ का सर उसने ऊंचा कर दिया, सीरियसली बोल, और पूरा क्रेडिट उसकी माँ को जाता है। ऐसा क्या किया आपने? मुझे विश्वास था वो करेगा, इसलिए बस। मतलब ये आपकी जिद थी? हाँ, ये जिद्दी थी कि करे करके। ये जब बंक मारता था तो आप इसको कहती नहीं थी कि अरे यार तू बंक मार रहा है, कैसा सिलेक्ट होएगा? वो मैं उसको फोन पे हमेशा डांटती रहती थी, फिर मैं वासिल सर को मैसेज करती थी, तो वासिल सर कहते आप टेंशन मतलब वो करेगा, और फाइनली इसने किया। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो डूब जाएंगे? नहीं। हाँ? नहीं, कभी नहीं लगा, मुझे विश्वास था वो करेगा। मॉम सिर्फ मेरे को, क्योंकि पैसे तो पापा ने भरे थे ना, तो इनको तो दर्द हो रहा होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये राज की भी मेहनत है एक्चुअली, और
मैं सुरभि को भी बोलूंगा क्योंकि सुरभि भी इसको बहुत पुशअप करती थी कि उठो जाओ 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 करके। वही सुरभि, होने वाली फियांसे। अरे क्या बात है यार, सुरभि कम यार, कहाँ हो दूर दूर, मतलब पापा सीधा तुमको क्रेडिट दे रहे हैं, क्या किया तुमने, मुझे उठना पड़ेगा। नहीं सर, एक्चुअली मैंने अपनी मॉम को देखा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे मॉम की कद्र है क्योंकि मेरे पास मेरे डैड फिगर नहीं थे बचपन से ही, तो मेरी मॉम ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई थी and आज मैं हूँ उनकी वजह से। और मैं इनकी बहुत ज्यादा मतलब देखती हूँ कि मम्मा वहां दूर रहने के बावजूद भी इसे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कि जाओ, और मुझे नहीं चाहिए था कि ये कभी भी इनको लेट डाउन भी फील कराए या कुछ भी हो, तो मैं बस पूरी कोशिश कर रही थी, जी जान लगा दे रही थी कि यार बहुत आगे जाए। एक्चुअली मैं मॉम एंड डैड के लिए लिटरली प्राउड फील हो वो मोमेंट, एंड मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ एक्चुअली में। आप मारती भी थी क्या? नहीं मारती नहीं थी सर, पर हमारा झगड़ा बहुत हुआ है क्योंकि झगड़ा कर, हाँ, क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको कहा मेरी ग्रूमिंग नहीं थी, फिर मैं बहुत आलसी था एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी भी हूँ, ऐसा नहीं, अभी थोड़ा बहुत हूँ, पर पहले बहुत आलसी था, मेरे को नींद मेरी बहुत प्यारी थी, मैं उठता नहीं था। तो ये क्योंकि मम्मी मेरी पहले इधर थी नहीं, मम्मी दुबई में थी, दुबई में काम करते थे, तो मम्मी सिर्फ फोन पे चिल्ला सकते थे, तो मेरे को ऐसा था कि फोन पे बोल दिया ठीक है हो जाएगा। पर ये ऐसी थी जिसने जिद नहीं छोड़ी कि नहीं तुम्हें जाना है। हम झगड़ते थे, लड़ते थे, वो लड़ती थी मेरे से कि तू मेरे को लड़ ले, सुना ले जितना सुनाना है, पर तू क्लास तो जाएगा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस बोथ एंड माय मेंटर, दैट्स ओवर देयर दैट आई हैव अचीव्ड दिस टुडे। अब उनकी वो जो बातें थी जब टॉर्चर लगता था आपको, अब सफलता पाने के बाद कैसा लगता है? अब ऐसा लगता है सर कि मैं ही पागल था जो सुनता नहीं था, अगर तभी जल्दी सुन लिया रहता तो शायद आज के जगह में और जल्दी कर लिया रहता, क्योंकि स्टार्टिंग से सर को मेरे पे कॉन्फिडेंस था, मेरी मम्मी को, मेरी होने वाली वाइफ को, दोनों को कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेगा, पर मुझे नहीं था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाऊंगा या नहीं। और टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो जब मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने सर को झूठ बोल दिया था कि नहीं मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे उनका रिएक्शन देखना था। और जब मैंने इधर आके उनका रिएक्शन देखा ना, तो वो दिन मुझे लगा कि नहीं, जो मेहनत सर ने की, जो मेहनत मम्मी ने की, सुरभि ने की, मैंने की, वो सब रंग लाई आज। तो दोस्तों ये एक परिवार हम कहेंगे, एक किसी एक बच्चे की सफलता में कितने लोगों का हाथ होता है वो आप देख सकते हैं। वासिल सर तो ऑफ कोर्स हैं ही, ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए माँ, पिताजी और सबसे होने वाली पत्नी फियांसी, उनका कितना बड़ा क्रेडिट रहा कि इससे झगड़ा करना है, जाओ नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी, तो इस बेचारे को आना पड़ता होगा राइट ना, क्योंकि मैंने भी प्यार किया था तो अब फियांसी बात नहीं करेगी तो जाना ही तो पड़ेगा ना। ये बहुत ही खुशी का मौका है, ये एक ना भुलाने वाला पल है जो इंटरव्यू में आप कर रहा हूं। यहाँ पे एक पूरी फैमिली, मुझे बहुत हैप्पी फैमिली दिख रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान तो इनका खुद का है कि ये डांट सुन के या किसी भी तरह से इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, उन्होंने उस चीज को ग्रैब किया, बातों को समझा और पहले अटेम्प्ट में अपने जॉब को इन्होंने ग्रैब किया, पकड़ लिया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।